दोस्तों, क्या आप भी सर्दी जुकाम में केले, संतरे, अमरूद, मौसमी ऐसी चीज़ों को खाना अवॉइड करते हैं? क्योंकि शायद आपका ये मानना है कि इन चीज़ों की तासीर ठंडी है और अगर ये चीज़ें मैं खाऊंगा या फिर खाऊंगी तो शायद मेरी सर्दी जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपका भी यही सोचना है, यही मेंटालिटी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 6 मिथ्स जो कि टॉप 6 फ्रूट्स के बारे में फैलाए गए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे फलों के बारे में जो कि हमें खाने चाहिए या फिर नहीं खाने चाहिए। पूरा क्लैरिफिकेशन देंगे इन डिटेल। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू स्वीडी हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा। बात कर लेते हैं अपने पहले फल की, जो है संतरा। सबसे पहली चीज़ संतरा, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है संतरा ठंडी तासीर का होता है। सो जैसे ही सर्दी जुकाम होता है, संतरे को तो आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि देख भी लिया तो शायद आपको खांसी हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज जो जूस होता है, वो एक्चुअल में हमारे कफ को जमने नहीं देता है। और अगर हम दिन में संतरा या फिर संतरे का रस ले रहे हैं, यानी कि अगर उसका जूस पी रहे हैं, तो वो हमें खांसी नहीं होने देगा और हमारा जो भी कफ है, हमारा जो भी बलगम है, वो धीरे धीरे बॉडी से निकल जाएगा। और उसी से रिलेटेड है दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि केला। सबसे पहले केले के लिए मना किया जाता है कि केले की तासीर ठंडी है। नो डाउट संतरे की तासीर भी कहीं ना कहीं ठंडी है, केले की तासीर भी ठंडी है, बट इतनी ठंडी बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। केला आप बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे आपको सर्दी है, चाहे आपको ज़ुकाम है, चाहे आपको खांसी है, क्योंकि केले का जो पोटेशियम होता है वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। वो हमारी खांसी को धीरे धीरे कम करने में ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड इसमें कहीं ना कहीं विटामिन सी भी होता है, और वही विटामिन सी संतरे में काफ़ी भर भर के होता है। और आपको पता है विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो विटामिन सी तो हमें इस टाइम पे चाहिए, क्योंकि हमें जो कफ है, हमें जो सर्दी है, ज़ुकाम है, किसकी वजह से है? वो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। सो इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी। सो विटामिन सी यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो हमें अवॉइड नहीं करने हैं, बल्कि हमें प्रेफर करने हैं। बट ध्यान रखना है कि ये फ्रूट्स हमें खाने कब हैं। दोस्तों, हर चीज़ खाने का ना एक टाइम होता है, क्योंकि अगर हम ये फ्रूट्स दिन में खाते हैं या फिर दोपहर के टाइम में खाते हैं तो यही फ्रूट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बट अगर हम यही फ्रूट्स दिन छिपने के बाद खाते हैं, बट क्योंकि इनकी तासीर भी थोड़ी ठंडी है और सर्दियों के मौसम में बॉडी का कफ भी धीरे धीरे शाम के बाद बढ़ने लगता है, और यही रीज़न है कि कहा जाता है कि हमें फल नहीं खाने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन भर कभी भी फल नहीं खा सकते। हम दिन में दोपहर को, जब धूप निकली हुई है, आराम से फल खा सकते हैं। फल को कब अवॉइड करना है? या तो अर्ली मॉर्निंग में अगर सर्दियाँ हैं, या फिर शाम। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी चीज़ की, जो कि इसी से कनेक्टेड है, मौसमी। मौसमी को क्योंकि खट्टा फल माना जाता है, और मौसमी संतरे के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है। नो डाउट उसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आपको सिर्फ सर्दी जुकाम है तो आप मौसमी ले सकते हैं, बट अगर आपको कफ वाली खांसी है तो फिर आप मौसमी नहीं ले सकते। लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप दिन में ले सकते हैं, दिन में धूप के टाइम में, बट आप उसका जूस या फिर मौसमी शाम के टाइम में तो बिल्कुल अवॉइड करें। अब बात करते हैं अपनी चौथी चीज़ की, जिसके बारे में भी बहुत सारी गलत धारणा है, अनानास। अनानास यानी कि पाइनएप्पल, आपको लेना है कि नहीं लेना है? अब अनानास का विटामिन सी कंटेंट, आई थिंक हम सबको अंदाज़ा है कि इसका जो विटामिन सी होता है काफ़ी हाई होता है। सो विटामिन सी जिस भी फ्रूट में है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली इस टाइम में जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, जब हमें सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी है। सो 100% आप बहुत आराम से सेफली अनानास भी खा सकते हैं, बट सिर्फ दिन में, शाम को नहीं। पांचवी चीज़ है कीवी, जो कि हम डेफिनेटली खा सकते हैं, क्योंकि कीवी का जो विटामिन सी है, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी खांसी को कम करेंगे, हमारी इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, एंड हमारी इम्यून पावर को एनहेंस करेंगे। और छठा फल है अमरूद, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत धारणा है। नो डाउट दोस्तों, अमरूद उसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। सो अमरूद जिन लोगों को सर्दी है, ज़ुकाम है,
या फिर कफ वाली खांसी है वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करें। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, आपने एक बाइट खाया और आपकी सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत स्टिल खा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सो हम जब सिट्रस फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं उस सोर्स के बारे में जहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है, जहाँ से हमें काफ़ी सारा फाइबर मिलता है, काफ़ी सारा वाटर कंटेंट मिलता है। अगर हमें सर्दी है, जुकाम है, इन्हीं तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। सो ऐसे टाइम में हमें विटामिन सी रिच फ्रूट्स तो लेने ही दोस्तों। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्दी जुकाम में आपको संतरा खाना है कि नहीं खाना है, केला खाना है कि नहीं खाना है, और खाना है तो कब खाना है और कितना खाना है। कीप इन माइंड, हम जितने भी फ्रूट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, और सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स ही नहीं, हम और भी बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कि हम पपीता खा सकते हैं, यानी कि हम पपाया खा सकते हैं, हम नाशपाती खा सकते हैं, हम तरबूज खा सकते हैं, हम खरबूज खा सकते हैं, हम आम खा सकते हैं, हम सिंगाड़ा खा सकते हैं, हम अंगूर खा सकते हैं, हम ब्लूबेरीज खा सकते हैं। सो हम ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी में फ्रूट्स होते हैं। और अब आप सोचिए कि जिस नेचर ने ये चीज़ें सिर्फ विंटर्स में बनाई हैं, क्यों बनाई हैं? नेचर को पता है कि विंटर्स में ही सर्दी जुकाम होता है। नेचर को पता है कि हमारी बॉडी इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है। सो सर्दी जुकाम तो होना है, नेचर को पता है, इसीलिए उसने इस टाइम के लिए सिट्रस फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बनाए। और जो चीज़ हमारी नेचर ने हमारे लिए स्पेशली विंटर के सीज़न में बनाई है, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी के लिए 100% सेफ है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको किस फ्रूट के बारे में सबसे ज़्यादा डाउट था।